बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद स्टूडेंट्स, आज के सबक में हम जो है अपने अगले टूल को देखेंगे। अलाइन तक के टूल हम पढ़ चुके थे, स्पेसिंग टूल और उससे आगे जितने टूल हैं उसको हम आज से देखेंगे। तो मैं स्पेसिंग टूल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद हम इसको समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे जीम अकेडमी लिख देता हूँ और इसको मैं सिर्फ़ एक दफ़ा भी नहीं लिखूँगा बल्कि 2-3 दफ़ा मुझे लिखना होगा। 2-3 दफ़ा लिखूँगा तो फिर जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये टूल काम क्या करते हैं। तो एक दफ़ा लिखा मैंने, दूसरी दफ़ा मैं लिख रहा हूँ जीम स्टूडियो लिख देता हूँ। जीम स्टूडियो के नाम से भी मेरा एक चैनल है, तो वो भी जीम स्टूडियो है, वो भी मैं लिख देता हूँ। जीम अकेडमी ओके किया, चलो फिर मसला बन गया। तो फिर दोबारा से लिखेंगे इसको हम। ये बस औक़ात मसला कर जाता है, करता तो नहीं है, लेकिन मैंने लैंडस्केप में रखा हुआ है तो उस वजह से कोई इशू बन जाता है। वैसे अगर आप इसको सीधा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मेरे पास अभी तक कभी भी ऐसा इशू नहीं आया। तो दोबारा से लिख दिया मैंने। लिखने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा। ये हमारे पास आ चुका है जीम अकेडमी। यहाँ से अब हम स्पेसिंग के टूल को समझते हैं। अगर मैं स्पेस मतलब ये है कि अगर आप JE या EEM इनके बीच में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्पेसिंग टूल आपको बहुत काम देगा। यहाँ से आप जो है स्पेसिंग टूल पे क्लिक करेंगे। स्पेसिंग टूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस लाइन को पकड़ के अगर आप आगे करते हैं या पीछे करते हैं, जिस तरफ से आप करेंगे तो स्पेस बढ़ता जाएगा। ये देखें, ये खूबसूरती के लिए यूज़ होता है। आपके टेक्स्ट की खूबसूरती इससे बढ़ती रहती है। तो अक्सर हमें इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं, तो वहाँ पे आप इनके बीच में स्पेस बढ़ा के इनको इस टूल की मदद से स्पेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा बैक जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इसके बाद लाइन स्पेसिंग टूल है, उसका क्या काम है? उसका काम ये है कि ये जो हमारी 3 लाइनें हैं इनके बीच अगर हम स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, अभी तो इनमें स्पेस थोड़ी है, अगर आप मज़ीद कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्पेसिंग टूल हमारा यूज़ होता है। इस पे जो है हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस लाइन को अगर हम पीछे की जानिब लेके जाएंगे तो स्पेस कम होती जाएगी, और अगर हम आगे को लेकर जाएंगे तो स्पेस जो है बढ़ती जाएगी। ये देखिए, पीछे को लेके जा रहा हूँ तो स्पेस कम हो रही है और आगे को लेके जा रहा हूँ तो स्पेस जो है बढ़ रही है। तो ये भी बसा औक़ात हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, हम इसको इस तरह से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके किया। अगला ऑप्शन हमारा स्ट्रोक का है। स्ट्रोक के ऑप्शन को समझने से क़बल जो है मैं इसके फ़ॉन्ट को पहले चेंज कर देता हूँ, ताकि फ़ॉन्ट, ये बहुत बारीक सा फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट कहाँ गया? ये आ गया। यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को चेंज किया, ओके किया। ओके करने के बाद ये फ़ॉन्ट थोड़ा ठीक है, मोटे वाला आ गया है। इस पे अब स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक कहते हैं कि इसके दाएं बाएं लाइन लगा देना, तो इसके दाएं बाएं लाइन लग जाएगी। और ये इसलिए होता है बसा औक़ात जब हम लाइट बैकग्राउंड पे लाइट कलर की जो है टेक्स्ट लिख देते हैं तो हमें फिर स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, इसके दाएं बाएं जो है ब्लैक कलर का एक ब्लैक कलर की लाइन लग चुकी है। तो ये मैं जिस तरह बता रहा था कि इसकी हमें तब ज़रूरत पड़ती है, अक्सर जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो तब जब हम लाइट बैकग्राउंड पे लाइट टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो हमें स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे ग्राफिक्स की उसूल यही है कि अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड अगर आपने लाइट रखा है तो फिर उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो आपको डार्क रखना होगा, और अगर बैकग्राउंड डार्क रखा है तो उस पर टेक्स्ट जो है आपको लाइट रखना होगा। और अगर बैकग्राउंड भी लाइट है और टेक्स्ट भी जो है लाइट कलर में है तो फिर उस वक्त जो है आपको कोई ना कोई शेडो स्ट्रोक देना होगा, क्योंकि वैसे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, वह ये है भी दुरुस्त नहीं कि दोनों चीज़ें लाइट रखी जाए, उसमें डिज़ाइन कोई इतना मज़े वाला नहीं बनता। बहरहाल अगर आप यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक की मदद से आपकी चीज़ नज़र आती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको लाइन इसके दाएं बाएं हर तरफ ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है। आगे चलते हैं, बस ये टूल आपको समझ आ चुका है। अगला टूल हमारा है शेडो का। शेडो शेड से है, जिस तरह अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके निचली जानिब जो है शेड लग जाएगा।
ब्लैक कलर का शेड लगेगा, थोड़ी सी इसमें उठान सी आपको नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ इसको ओपन करता हूँ, आप देख रहे हैं कि इसमें शेड लग चुका है निचली जानिब। यहाँ से ओपेसिटी से आप इसके शेड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप जितना कम करना चाहें, जितना बढ़ाना चाहें, यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लर, इसके ब्लरिंग को कम ज़्यादा करें तो वो भी आप कर सकते हैं। मज़ीद जो निचले ऑप्शंस हैं इसको हम नहीं छेड़ते। इसके काम क्या हैं देखें, ये जितने भी टूल हैं इसको आप जितना छेड़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर उन टूल्स को मैं छोड़ता जाता हूँ, ठीक है। अगला है इनर शेडो। इनर शेडो क्या काम करता है, ये शेडो तो था इसकी निचली जानिब, यानी आम शेडो जो है वो इसकी निचली जानिब था, जबकि इनर शेडो जो है वो अंदर की जानिब होता है। आप देख रहे हैं आम शेडो इसके निचली जानिब है, अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इनर शेडो पे आप जाएं, इसको एनेबल करें, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वाली साइड पे, टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं होगा, अंदर वाली साइड पे ये ब्लैक कलर चला जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इस यहाँ से आप इसके को बढ़ाएंगे तो ये सिल्वर कलर की चीज़ बनती जाएगी। तो यहाँ से आप ये सारा काम कर सकते हैं। जूम करके अगर आप देखें तो ये देखें, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर जानिब ब्लर जो है टैप एक ब्लैक कलर आ रहा है। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। खूबसूरती के लिए बहरहाल ये टूल भी यूज़ होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एम्बोज का टूल है, इस पर अगर आप क्लिक करें, इनेबल करें, तो ये जो है एक लाइट सी पड़ने लग जाती है टेक्स्ट पे, उसके लिए ये जो है यूज़ होता है। लेकिन जो है मैंने इस ऐप को चंद दिन कल जो है छेड़ा है, तो छेड़खानी मुझे महंगी पड़ गई। वो ये कुछ इशू बन रहा है, टेक्स्ट में लाइनें आ गई हैं, टेक्स्ट गायब होने लगता है। तो उस वजह से मैं आपको शायद एम्बोज टूल सही तरह से नहीं समझा सकूँगा। बहरहाल आप अगर आपके पास चूँकि नया आपने उस वक्त इंस्टॉल किया होगा तो उस वक्त ये मसला नहीं आता। मेरे पास सिर्फ मसला आ रहा है, मैंने भी शुरू में जब इंस्टॉल किया था तो इस तरह से कोई भी मसला नहीं था। तो बहरहाल आप जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लाइट से पड़ने लग जाती है इसके ज़रिए से। तो इसको मैं इनेबल करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद जो है हमारा अगला टूल पर्सपेक्टिव का है। उसके लिए मैं इसके जूम को ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अभी भी जूम मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, मुकम्मल मैं ख़त्म कर देता हूँ। भाई हो जा ख़त्म, तो ठीक है, जूम ख़त्म हो गया। टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पर्सपेक्टिव टूल पे आया। पर्सपेक्टिव टूल का मकसद बुनियादी तौर पे यह है कि बसा औक़ात हम किसी को ये तस्वर देना चाह रहे होते हैं कि मैंने जो है ये टेक्स्ट मेरा किसी दीवार पे लिखा हुआ है और मैं दाएं जानिब या बाएं जानिब खड़े होके इसकी तस्वीर ले रहा हूँ। इस तरह की चीज़ हम बनाने के लिए हमें पर्सपेक्टिव का टूल बहुत हमारे लिए मुआविन साबित होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव टूल को उठाएंगे और फिर जो है इस तरीके से इसके कोनों को पकड़ के अगर आप सेट करेंगे तो आप जिस तरीके से भी उसको सेट करना चाहें, दाएं एंगल से या बाएं जानिब से आप तस्वीर का जो है तस्वर देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। अब देखिए मैं इसको सेट करने लगा हूँ थोड़ा सा, तो इस तरह से ये देखें। अब यूँ लग रहा है कि बाएं जानिब से खड़े होके मैंने इसकी तस्वीर ली है, ये किसी दीवार पे लिखा हुआ है जिम एकेडमी। ठीक हो गया। बहरहाल ये मोबाइल है, आप ये ना समझें कि हम सड़कों पे लगे हुए बड़े बड़े पोस्टर जो है उस तरह सी चीज़ें बनाने लग जाएं, वो तो नहीं बना पाएंगे। ज़ाहिर है कि वो कंप्यूटर का काम होता है, लेकिन उसके करीब का काम जो है आप बना सकेंगे। ठीक है, अगले टूल की तरफ हम जाते हैं। पर्सपेक्टिव को छोड़ देते हैं, हमारा हो चुका है। 3D रोटेट का टूल है, इसके ज़रिए से हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, किसी जानिब हम रोटेट करना चाहें तो आसानी से रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ओके किया। 3D टेक्स्ट का अगला टूल है हमारे पास, वो भी उस पर भी जो है एम्बोज वाली हालत बनेगी, मुझे अंदाज़ा है चूँकि दोनों मिलते जुलते हैं। तो उसमें भी देखिए उसके बैक पे सेम उसी तरह की चीज़ बनती जा रही है। बहरहाल आप इसके बैकग्राउंड पे 3D टाइप का जो है वो देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बहरहाल ये जो लाइट नीचे आपको नज़र आ रही है ना, ये लाइट, तो इसका मकसद ये है कि आप लाइट किस तरफ से डालना चाह रहे हैं, इसका बैकग्राउंड पे जो एक इसकी जिस्म निकल रहा है वो किस जानिब को निकले। तो जिस जानिब से आप लाइट रखेंगे उसके दूसरी जानिब को इसका जो है
ये हिस्सा जो है धड़ निकलता जाएगा। ठीक हो गया। कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड पे कलर कौन सा होना चाहिए, इसके डार्क को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बज़ाहिर आम सी हैं, समझ आती जाएंगी, आप इसको छेड़ते रहें। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि छेड़ते रहें, बार बार मैं लफ्ज़ कहता हूँ क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ समझा दूँ आप ख़ुद नहीं छेड़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। आप इन टूल को जितना छेड़ सकते हैं छेड़ें। बहुत ही ऐप को आप बिगाड़ दिया है तो ऐप को दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें, ये आसान तरीका है इसका। तो बहरहाल छेड़ें, सही छेड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ आएगा, मुझसे भी आगे आप निकल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना सीखा हुआ है तो बस आप उतना ही सीख पाएंगे, नहीं, जितना आपका शौक़ है आप छेड़ते रहेंगे तो बहुत ही आगे को चले जाएंगे। ये फील्ड ही ऐसी होती है। तो ये बस आपको समझ आ गया है कि इस तरह से आप जिन चीज़ों को छेड़ना चाहें तो आप छेड़ सकते हैं। अगला टूल हमारा क्या है? अगला टूल जो है 3D शैडो का। ये इसके नीचे अगर आप 3D शैडो देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारा ये टूल यूज़ होता है। इसके लिए समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा जो है रोटेट करेंगे, 3D रोटेट करेंगे तो फिर जो है आपको ये टूल अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। देखिए अब नीचे आपको एक शेड सा नज़र आ रहा है, जैसे नीचे कोई गत्ता लगा हुआ है, उसके ऊपर 3D में जिम एकेडमी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर 3D रोटेट करेंगे तो फिर जो है आपको शायद मज़ीद वाज़े तौर पे ये चीज़ समझ आ जाए। 3D रोटेट करना है, आम रोटेट नहीं करना था। बहरहाल 3D रोटेट पे हम आएंगे, यहाँ से क्लिक किया। अब इसको अगर देखें तो नीचे वाज़े तौर पे वो लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, आप इसके नीचे जो है साया देना चाह रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के टूल से आप अपने टेक्स्ट का साया दे सकते हैं बहुत आसानी से। ये साया नज़र आ रहा है आपको, ठीक हो गया। तो ये हमारा टेक्स्ट मेन्यू मुकम्मल हो चुका। टेक्स्ट मेन्यू के जितने टूल थे हम मुकम्मल कर चुके हैं। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अब हमारा अगला काम जो है वो जो है क्या है, शेप का है। तो अब शेप में जाएंगे, शेप के टूल को देखते हैं। बुनियादी तौर पे शेप के हमारे पास अभी 6 टूल जो है नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसके टूल काफ़ी सारे हैं, लेकिन चूँकि अभी तक हमने कोई शेप सेलेक्ट नहीं की इसलिए हमारे पास टूल आ नहीं रहे। तो इन 6 टूल को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले टूल जो है हम कल के सबक में पढ़ेंगे, वो हमारे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे टूल जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं टेक्स्ट में। शेप में भी सेम उसी तरह के टूल हैं, उनको सिर्फ हम नाम पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी कि ये टूल हम कहाँ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से मैंने स्टिकर पे क्लिक किया और यहाँ से आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टिकर यहाँ पे मौजूद हैं। इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ भी करेंगे। बहरहाल ये वाला देखें, हम पिछले इसबाक में इसको देखा था तो ये यहाँ पे ये हज़रत साहब मौजूद हैं। ठीक है, ये किसी का नंबर लगाना हो तो इस तरह का आप आइकॉन ऐड कर सकते हैं। तो लोगो बनाना हो तो एक सिंपल सी शेप यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इमोजी भी हैं, स्टिकर इमोजी यहाँ से कोई उठाना चाहें वो भी आप उठा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये मुकम्मल इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब आप देखें कि मैंने शेप को सेलेक्ट किया तो काफ़ी सारे टूल मेरे पास और भी आ चुके हैं। ये सारे शेप पे अप्लाई होने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम सेट पे क्लिक करके इसको देखेंगे। दूसरा टूल हमारे पास इंपोर्ट का है। कोई तस्वीर हम लाना चाह रहे हैं अपने डिज़ाइन में तो यहाँ से हम तस्वीर ले के आ सकते हैं बहुत आसानी से। कोई भी तस्वीर जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट करके ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंपोर्ट से किस तरह से किसी तस्वीर को इंपोर्ट करना है। ये कल कुछ तलबा पूछ रहे थे सर सबक नहीं आया, तो मैंने उनके लिए स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये देखें आज सबक जो है आज इस शक्ल में आया हुआ है, तो वो मैंने उठा लिया है यहाँ से। यहाँ पे इसके काफ़ी सारे साइज़ बने बनाए पड़े हैं, वो आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं बाहर। उसके बाद आप इसको सर्कल में लाना चाहें तो सर्कल में भी लेके आ सकते हैं। तो उसके बाद इसको ओके करेंगे तो ये सर्कल में आप देख रहे हैं कि वो शेप आ चुका है। अब अगला टूल हमारा ड्रा का है। ड्रा का टूल क्या काम करता है इसको मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ।
बिलफ़र्ज़ ऊपर जो मोबाइल कोर्स लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पे गायब हो जाए, नज़र भी ना आए। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद ये ड्रा का टूल रहता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला कलर उठाएँगे जो नीचे यानी आपको कलर नज़र आ रहा है ना, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। ज़ूम करने के बाद अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से कलर उठाएंगे, ये जो मोबाइल कोर्स की निचला कलर है, यहाँ पे क्लिक किया, जमा के निशान पे क्लिक करने के बाद पेन टूल पे आया। पेन टूल पे आने के बाद जिस तरह पीछे मैंने समझाया था, यहाँ से ये वाला कलर हमने उठाया, ओके किया, फिर ओके किया, और अब जो है हम इसको जो है रिमूव करेंगे। यहाँ पे उसके ऊपर जो है हम कलर कर देंगे यही वाला। तो ये देखें, कलर किया, बिल्कुल मोबाइल कोर्स जो है ख़त्म हो चुका है। कोई माई का लाल भी आके बता दे कि यहाँ पे पहले कुछ लिखा हुआ था तो हम समझ जाएंगे। नहीं बता सकता, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो निचला कलर था सेम उसी कलर को हमने ऊपर दोबारा कर दिया है, तो इसलिए समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके हो गया, ये भी आपको समझ आ गया है। ये टूल, इसको आप देखें, वो ऊपर जो है एक शेप सी बनी हुई है, तो वो उसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रा किया हुआ है चूँकि हमने, वो एक कलर सा है, तो वो आप इधर उधर भी हिल सकता है। अगला ऑप्शन हमारा शेप्स का है। इसमें बने बनाए शेप हमारे पास पड़े हैं, यहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो कोई भी शेप आप उठा लें, ये स्टार का है या कोई भी शेप आपको चाहिए हो तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। इसमें आपने कलर भी भरना हो तो वो भी निचले ऑप्शन मौजूद हैं। कलर कोई भी आप भरना चाहें, ग्रेडियंट में भरना चाहें तो किस तरह भी भरना चाहें आप यहाँ पे इसमें कलर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टूल बेजियर का है। ये टूल थोड़ा सा तफसीली है, इसको मेरे ख़्याल में हम छोड़ देते हैं, अगले सबक में हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है, तो मैं बेजियर टूल को छोड़ देता हूँ, इसको हम कल के सबक में पढ़ेंगे। आज के सबक में मेरे ख़्याल में हम इसी पे इक्तिफ़ा करेंगे। उम्मीद है पिछले असबाक की तरह इस सबक में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको मज़ा भी आया होगा।